गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो पाइथन क्या होती है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे आपने कई प्रोग्राम की लैंग्वेज सुन रखी होंगी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट। वैसे ही पाइथन भी एक लैंग्वेज है। एच टी एम एल एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो हमने पाइथन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, मतलब 7th 6th में आपकी क्लास चैप्टर उसमें थी सिलेबस में। आज हम देखेंगे चैप्टर कंडीशनल स्टेटमेंट कि पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट वो होती हैं जिस मतलब जैसे आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो, लैंग्वेज में आप कोड लिख रहे हो, तो कोड कैसे चलेगा? कोड चलता है सीक्वेंशियली, मतलब लाइन बाय लाइन चलता है। पहले लाइन, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ऐसे रन होती है। तो इस तरीके से तो कोड रन हो रहा है। पर आप चाहते हो कि भाई कोई कंडीशन ऐसी लगा दूं कि कुछ लाइन्स ना बार बार रिपीट हो, बार बार रन होए, या फिर कुछ लाइन स्किप हो जाएं। तो आप यूज करते हो कंडीशन। भाई कंडीशन लगा दिया आपने, इफ़ मतलब ऐसे लगा दोगे कुछ इफ़ करके, इफ़ एल्स करके। तो वो कंडीशन अगर आप लगा दोगे तो वो कंडीशन अगर ट्रू होएगी तो वो स्टेटमेंट दोबारा रन होएगी, बार बार रन होएगी। और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स होएगी तो वो स्टेटमेंट बार बार रन नहीं होएगी। तो क्या कंडीशन लगा दोगे आप, तो इसे बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। एक होती है कंडीशनल स्टेटमेंट, एक होती है आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स चैप्टर में नहीं है हमारे में, अभी कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट देखते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे अभी कंडीशनल स्टेटमेंट नीचे एग्जांपल दे रखा है, पेज नंबर 102 ओपन कर लो बुक में। इसमें नीचे देखो, एक हमने अगर फाइंड आउट करना है कि हम चाहते हैं कि पहले चेक करें कि ये वो कोई ईयर यूजर ने इनपुट किया, हम चेक करना चाहते हैं कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। तो लीप ईयर अगर तैयार हो जाता है, लीप ईयर चेक करने के लिए क्या कंडीशन होती है? दो कंडीशन होती हैं कि नंबर डिवाइड बाई 4 हो और 400 भी हो। तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे इफ़ में लगा के कि नंबर डिविजिबल बाय 4। तो हमारी कंडीशन, हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होए, नहीं तो नहीं होए। तो ये इस प्रकार से हम कंडीशन लगाते हैं, वो हम लगाते हैं इफ़ कंडीशन में। अब ये देखो आगे इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ स्टेटमेंट सबसे सिंपल होती है पाइथन में, और ये स्टेटमेंट चेक करती है कि कंडीशन ठीक है कि नहीं है, ट्रू है कि फॉल्स है। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो वो जो कोड है इफ़ के बाद वो रन होएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो रन नहीं होगा कोड। तो ये अगर देखो, एक आगे इसका वो भी बना रखा है डायग्राम सा। इसमें आप ऐसे बनाओगे, इसका सिंटैक्स क्या है? इफ़ लिखोगे, इफ़ के बाद कंडीशनल स्टेटमेंट लिखोगे ब्रैकेट में, फिर कोलन, फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। पाइथन में इस तरीके से हम कोडिंग करते हैं। जैसे देखो एक प्रोग्राम दे रखा है, मार्क्स इक्वल टू 70। इन्होंने फिर कंडीशन लगाई इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो ये कंडीशन रन हुई, प्रिंट फर्स्ट डिवीज़न। अब मार्क्स 70 हैं और हमने कंडीशन लगा दी कि 60 से ज़्यादा मार्क्स हो तो फिर फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट हुए। तो 60 से ज़्यादा तो हैं 70, तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होएगी। मान लो यहाँ मार्क्स 70 की जगह हम कर दें 50, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होएगी। तो ये इसका बड़ा सिंपल लॉजिक है। ये प्रैक्टिकल करने पे ज़्यादा समझ आएगा। आप घर पे ट्राई कर सको तो आप करना ज़रूर।